नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टखनों का जो हिस्सा पजामे के नीचे रहेगा वो जहन्नुम में जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान तो वही है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की 2 साला मियाद कामयाबी के साथ मुकम्मल करने पर रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। बारिश मुतासरा किसानों का इनका हक दिया जाएगा। बोधन रुकने असेंबली शकील आमिर। इन्होंने बोधन का दौरा करते हुए हालात का लिया जायजा व ओहदेदारों को दी कई हिदायतें। रुकने खानसाज कौंसिल एमएलसी के कविता की जानिब से बारिश मुतासरा अफवाह में ग़िज़ा व ब्लैंकेट्स की जेडपी चेयरमैन के हाथों तकसीम। अर्बन रुकने असेंबली बेगालागंज गुप्ता का दौरा निजामाबाद व बारिश की पानी की निकासी के लिए शहर का दौरा करते हुए राह अमली तैयार व बारिश मुतासरा अफवाह में की ग़िज़ा की तकसीम। गणेश त्योहार के मद्देनजर जिला कलेक्टर पुलिस कमिश्नर की क़यादत में अमन कमेटी इजलास का इनेकाद। मुख्तलिफ सियासी समाजी मजहबी कायदीन की शिरकत मसाइल से करवाया वाकिफ। रुख के तफसील की जानिब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मुदबिराना क़यादत का नतीजा है कि रियासत तेलंगाना कलील अरसे भी तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचने का रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने आज दौरा करते हुए बालकोंडा मंडल के मुकाम पर एमएलए कैंप दफ्तर की तामीर से मुतालिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। बाद अज़ा मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर की जानिब से तमाम हल्के असेंबली में एमएलए कैंप दफ्तर की तामीर अमल में लाने पर इज़हार तशक्कुर पेश किया और बताया कि हल्के से वाबिस्ता मसाइल के हल के लिए तमाम हल्के असेंबली में क़याम अमल में लाए गए एमएलए कैंप दफ्तर काबिल फ़ायदेमंद होने का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि ओहदेदारों अवाम को हर हमेशा दस्तियाब में रहने के मकसद के तहत एमएलए कैंप दफ्तर को 90 करोड़ रुपये के मसारिफ से तामीर होने वाले एमएलए कैंप दफ्तर की तामीर अन करीब शुरू होगी। इसी तरह से इन्होंने टीआरएस हुकूमत की फलाही स्कीमात को काबिल तकलीद करार दिया और कहा कि रियासत तेलंगाना में तमाम तबकात की तरक्की के लिए सैकड़ों फलाही स्कीमात को मुतारुफ की गई हैं, जिनमें रैतु बंधु, रैतु बीमा, मिशन भगीरथा, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक स्कीम, डबल बेडरूम मकानात और माली इमदाद व दीगर का आगाज किया गया। केसीआर की हुकूमत में तमाम शोबेजात की तरक्की के लिए इक़दाम करने का इंकिशाफ किया। ఎవరి ఎమ్మెల్యే అయినా సరే ఏ పార్టీ వారు గెలిచినా సరే వారు అధికారిక కార్యక్రమాలు వారు చేసే ప్రజలకు సేవ ఆ భవనం నుంచి జరగాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యక్రమం తీసుకున్నారు। 119 నియోజకవర్గాల్లో దాదాపు 80 నియోజకవర్గాల్లో ఈ ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ భవనాలు పూర్తి కావచ్చి బాల్కొండలో ఇప్పుడే మొదలు పెట్టుకున్నాం। 190 లక్షల రూపాయలతో అంటే ప్రజలు వస్తే వారు కూర్చోవడానికి ఒక పెద్ద హాలు, వారి సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి సరైన స్థలం, పత్రికా విలేకరులతో మాట్లాడడానికి ఒక మీడియా హాలు, ఎమ్మెల్యే గారి ఆఫీస్, అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించడానికి ఒక పెద్ద హాలు, ఎమ్మెల్యే గారు కూడా అక్కడే ఉండటానికి ఒక ఇల్లు, రెసిడెన్స్, ఇవన్నిటితో కూడిన ఒక అధికారిక భవనం। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की 2 साल की मियाद तकमील करने के मौके पर दी मुबारकबाद। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने राजभवन गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन के सरकारी रिहाइशगाह पर अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए इनकी 2 साल की मियाद तकमील करने के मरहले पर दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्हा चारिलो ने भी शिरकत की। बारिश मुतासर अवाम हर किसान के साथ इंसाफ किया जाएगा। बोधन रुकने असेंबली शकील आमिर। इन्होंने आला ओहदेदारों के हमरा बोधन का दौरा करते हुए हालात का लिया जायजा व ओहदेदारों को दी कई हिदायतें जारी। आज रुकने असेंबली बोधन शकील आमिर ने बोधन का दौरा करते हुए बारिश से हुए नुकसानात के मुतालिक आगाही हासिल की और तमाम ओहदेदारों, टीआरएस कायदीन, अवामी नुमाइंदों के हमरा जायजा इजलास एमएलए कैंप ऑफिस पर मुनाकिद किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि इनकी जानिब से आज रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी व जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से तबादला ख्याल करते हुए RDO, MRO व दीगर ओहदेदारों के हमरा बारिश के सबब नुकसानात होने वाले फसलों का दौरा करते हुए जायजा हासिल किया गया, जिसके तहत तकरीबन 8000 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल फसलों के नुकसानात होने का अंदेशा है, जिसका मुकम्मल तखमीना एक या 2 दिन में हासिल करते हुए एग्रीकल्चर मिनिस्टर व रियासती वज़ीर KCR से नुमाइंदगी करते हुए तमाम किसानों के साथ इंसाफ करने का तयख्खुन किया। లాస్ట్ 2 days నుండి బోధన్లో భారీ వర్షాలు వచ్చి పెద్ద ఎత్తున బోధన్ మండలంలో అంగెర్గా, కొప్పర్గా, తర్వాత కొద్దిగా పార్ట్ ఆఫ్ కల్దూర్కి, బిక్నెల్లి, తర్వాత రంజల్ మండలంలో కందకూర్తి, నీలా ఇటువంటి గ్రామాల్లో, మళ్ళా నవీపేటలో కూడా ఏదైతే కోస్లీ, నిజాంపూర్లో కొంత, ఎంచా దాదాపు పూర్తిగా చాలా డ్యామేజ్ అయింది. అయితే ఈ హెవీ రెయిన్స్ వల్ల చాలా పెద్ద ఎత్తున వరి పంటలు కానీ, సోయా కానీ, తర్వాత పత్తి కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా డ్యామేజ్ అయినాయి. ఇమీడియట్గా మన జిల్లా మంత్రివర్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, నేను మళ్ళీ మేము చర్చించుకొని కలెక్టర్ గారు మాట్లాడి ఇమీడియట్ బోధన్ RDO గారు, నిజామాబాద్ నుంచి JDA గారు, ఇతర अक़लीती इलाकों से बारिश की पानी की निकासी में बल्दिया की मुजरिमाना गफलत। सैयद कैसर साबिक मौन कॉरपोरेटर ने अक़लीती इलाकों से बारिश की पानी की निकासी में बल्दिया की मुजरिमाना गफलत को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि बल्दिया का इंजीनियरिंग और टाउन प्लानिंग शोबा नाअहल ओहदेदारों पर मुश्तमिल है। शहर में ड्राइन पर गैर मजाज कब्ज़ेजात और गैर मजाज तामीरात के बावजूद खामोशी इख्तियार की गई, जिसके नतीजे में बारिश की पानी की बाहों में रुकावट हो रही है। गैर मजाज कब्ज़ेजात की वजह से सारे अक़लीती इलाकों में ड्राइन छोटी होकर रह गई है, जिससे बारिश की पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। बारिश का गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है, मसाजिद में दाखिल हो रहा है। सैयद कैसर ने अक़लीती इलाकों में ड्राइन की तोसी और 1974 के मास्टर प्लान पर फौरी तौर पर अमल अवारी करने का मुतालबा किया। कैसर ने कल हबीबनगर का दौरा करते हुए इस इलाके में बारिश की पानी में महसूर हो जाने वाले मकानात का मुआयना किया। गुज़िश्ता 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है तेलंगाना के अंदर, और निज़ामाबाद के अंदर काफ़ी बारिश हुई है, जिसकी वजह से स्लम एरियाज़ पानी में डूबे हुए हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर हबीबनगर में हूँ, डी संजय साहब भी यहाँ पर आके दौरा करे। गरीबों की हालत बस से बदतर है। यहाँ पर घरों में पानी पूरा घुस चुका है। राशन कार्ड से जो राशन लेके आए थे, चावल लेके आए, वो चावल भी पानी के अंदर चले गया। ये लोग क्या खाएंगे, क्या पीएंगे? लिहाजा यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है, पानी कहाँ से आ रहा है, तो उस पानी को डाइवर्शन करना ज़रूरी है। और ड्रेन्स वगैरह यहाँ पर बिल्कुल ड्रेन्स नहीं है, यहाँ पर ना सही रोडें हैं ना ड्रेन्स है। 1974 का मास्टर प्लान अभी तक नहीं बनाया गया। तो मेरी अज़मत गुजारिश है कलेक्टर साहब से कि 1974 का मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करिए। और ये जो प्रॉब्लम जो हो रहा है, पानी जहाँ से घुस रहा है, पानी की जो प्रॉब्लम हो रही है बारिश पड़ने के बाद में, क्योंकि बारिश से पहले डिसल्टेशन का काम होना चाहिए, नालों की सफाई होना चाहिए, नालियों की सफाई होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ वो काम यहाँ पर नहीं हुआ। बस्ती के लोग बता रहे हैं कि कोई सफाई यहाँ पर सही तरीके से नहीं होती। मदरसा दारुल उलूम निज़ामपेट में मुशावरत नशिस्त में तुलबा कदीम की जानिब से मुतमद मदरसा जनाब अलहाज शेख अब्बास साहब की हुस्न खिदमात पर तहनीत। हाफिज मोहम्मद अब्दुल अजीज मुनीरी उस्ताद मदरसा हाजा की इत्तला के मुताबिक मदरसा दारुल उलूम हलीमिया निज़ामपेट ज़िला मेदक में जनाब अलहाज शेख अब्बास साहब मुंबई मुतमद मदरसे हाजा की मदरसा शरीफ आवारी के मौके पर तुलबा कदीम व मेहमानान मदरसा पहुँचकर मुलाकात, मदरसे की तालीमी, तामीरी और दावती सरगर्मियों में मज़ीद तेज़ी लाने के सिलसिले में अहम उमूर पर तबादला ख्याल मुशावरत हुई। अलहाज जनाब मोहम्मद अनवर साहब दामत बरकातहुम की कुर्बानियों को याद करते हुए आपकी बेलोस खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके से तुलबा कदीम की जानिब से हाफिज मोहम्मद अब्दुल वाजिद अली खान हलीमी नायब नाजिम मदरसा मिसबाह अल हदी इंदिरा नगर कॉलोनी कामारेड्डी और जनाब हाफिज मोहम्मद यूसुफ हलीमी
अनवर नायब सदर जमीयतुल उलमा कामारेड्डी ने जनाब अलहाज शेख अब्बास साहब की शाल पोशी करते हुए आपकी दरना खिदमात पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आखिर में सरपरस्त मदरसा हजरत मौलाना अलशाह मुनीर अहमद साहब दामती बरकातहुम की कुल सेहतियाबी के साथ जुमला मुतालिकीन मदरसे के लिए दुआ का एहतमाम किया गया। इसी तरह हजरत मौलाना सैयद अकबरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह व जनाब अलहाज शेख इमाम साहब व नूर मोहम्मद साहब व जनाब असद भाई व नवाब अली खान साहब मेरठ के लिए दुआए मगफिरत व रफ़ाए दर्जात के लिए दुआ की। हाफिज मोहम्मद अमार हलीमी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सैलाबी बारिश से मुतासरा डिवीजन 31 की अवाम तक मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली के हाथों ग़िज़ा की फ्राहमी, अवाम ने इनकी कारकर्दगी पर मसरत का किया इजहार। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी व जिला कलेक्टर की हिदायत पर गुज़िश्ता तेज बारिश मुतासरा अवाम के लिए डिवीजन 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की निगरानी में ग़िज़ा की तैयारी अमल में लाएगी, जिसका डिप्टी में रिदिस खान सदर मजलिस शकील फाजिल ने मुशाहिदा किया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने घर घर पहुँचते हुए अवाम को खाने के पैकेट्स की फ्राहमी अमल में लाई। वो रुकने असम्बली बीगाला से इनके दौरे के दौरान मुलाकात करते हुए डिवीजन 31 के मसाइल से वाकिफियत करवाया और इन मसाइल को हल करने के लिए नुमाइंदे की। इस मौके पर इनके हमरा सैयद जावेद, सैयद अलीम, शेख जावेद, बिलाल खान, शेख आसिफ, अब्दुल गफ्फार, शमशू, इमरान अन्नू, शेख जफर, सोहेल चौश, सुफियान व दीगर नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर काम करते हुए बारिश से मुतासरीन तक ग़िज़ा की फ्राहमी अंजाम दी। निज़ामाबाद पुलिस की तहवील में मौजूद मोटरसाइकिल गाड़ियों की तमाम तरीन तफसीलात को वेबसाइट में दस्तियाब रखने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने किया इंकिशाफ। जिला निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने अपने एक सहाफती बयान में कहा कि गुज़िश्ता माह मुनाकिदा मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनक़ी और ड्रंक एंड ड्राइव के दौरान हासिल करदा गाड़ियों और दीगर जुराइम में मुलविस अफराद की गाड़ियों को मालिकीन की जानिब से ना ले जाने वाले मोटरसाइकिल गाड़ियों को हर्राज करने का फैसला किए जाने का इज़हार करते बताया कि सिटी पुलिस एक्ट के तहत तहवील में मौजूद गाड़ियों को 6 महीने के बाद हर्राज किया जाता है। इसीलिए निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट से मुतालिक ट्विटर www.nizamabadpolice.in व फेसबुक में बरोज़ मंगल को तमाम तरीन तफसीलात दर्ज किया गया ताकि मोटरसाइकिल मालिकीन को आगाह किया जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजमिन की जानिब से हासिल करदा 259 मोटरसाइकिल गाड़ियाँ कमिश्नरेट की पुलिस लाइन में दस्तियाब है, लिहाजा मोटरसाइकिल गाड़ियों के मालिकीन गाड़ियों से वाबिस्ता दस्तावेजात को पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट के ओहदेदार को बताने पर पुलिस मुलाजमिन की जानिब से जायजा मुकम्मल होने के बाद मोटरसाइकिल गाड़ी को मालिकीन के हवाले किए जाने का इंकिशाफ किया। दीगर तफसीलात के लिए शैलेंदर मोटर ट्रांसपोर्ट ओहदेदार सेल नंबर 9494151310 पर रब्त पैदा करें। तेलंगाना जागृति सदर व MLC के कविता साहिबा के अहकामात के मुताबिक जिला जागृति सदर अवंती राव के ज़ेरे निगरानी में तूफानी बारिश से परेशान हाल गरीब अवाम को ZP चेयरमैन विठल राव व जिला सदर ईगा गंगारेड्डी के हाथों ग़िज़ा की तकसीम अमल में लाई गई। तेलंगाना जागृति सदर व MLC के कविता साहिबा के अहकामात के मुताबिक निज़ामाबाद शहर में कल रात से मुसलसिल 12 घंटे मौसलाधार बारिश के बाइस गंगस्तान फेज 2 के इलाके में मुकीम गरीब अवाम को आज जिला जागृत सदर अवंती राव की ज़ेरे निगरानी में दोपहर के औकात कार में मुफ्त ताम का एहतमाम करने की बिना पर सदर नशीन जिला परिषद विठल राव TRS पार्टी जिला सदर ईगा गंगारेड्डी के हाथों गुरबा में खाने की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर ZP चेयरमैन ने खिताब करते हुए कहा कि रुकने कानूनसाज काउंसिल के कविता साहिबा की जानिब से कोरोना वायरस के कहर के दौरान फ्राहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया और कहा कि आज जिला निज़ामाबाद में मौसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों के मकानात में पानी दाखिल होने से मकीनों की जिंदगी दरहम बरहम होने के अलावा तकालीफ में मुब्तला देखकर इनको ग़िज़ा की तकसीम अमल में लाना काबिल इक़दाम होने का इंकिशाफ किया। राबिया सैफी की कातिलों को फांसी पर लटकाया जाए, आर्मूर इब्तिदाई मजलिस के कायदीन का हुकूमत से मुतालबा, जबरदस्त एहतजाज। आर्मूर सदर इब्तिदाई मजलिस ज़हीर अली की निगरानी में राबिया सैफी की तायद में कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा करते हुए आर्मूर अम्बेडकर चौराहे पर जबरदस्त एहतजाज किया गया और एहतजाजियों ने कातिलों को फांसी का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। इस मौके पर सदर इब्तिदाई मजलिस ज़हीर अली ने बताया कि हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत सदर मुकाम पर सिविल डिफेंसी में खिदमात अंजाम देने वाली हमारी बहन हिंदुस्तान की बेटी पर कातिल वहशी दरिंदों ने कत्ल करते हुए इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काट दिया। ऐसे वहशी दरिंदों को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया।
मरकजी हुकूमत का नाम लिए बगैर कहां एक तरफ बेटी बचाओ का नारा लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ बेटियां महफूज नहीं है। आए दिन लड़कियों की अस्मत रेजी करते हुए इन्हें कत्ल किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई है। गौदी मीडिया खामोश है। इन्होंने राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर सदर मरकजी कमेटी आरमूर मोइनुद्दीन ने भी इस एहतजाज में शिरकत करते हुए तेलुगु जुबान में मुखातिब करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर आरमूर पैकेट मामड़ीपल्ली के नौजवानों के अलावा मजलिस कायदीन अब्दुल खालिक, शेख इलियास, समीर के अलावा समाजी कारकुन अबुल हुसैन और दीगर मौजूद थे। आज ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट की जानिब से किया जा रहा है, जिसमें सभी नौजवानों ने शिरकत की है। प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है कि एक हमारी बहन, एक हमारे हिंदुस्तान की बेटी जो सिविल डिफेंस के अंदर काम करती थी, आज उसको किस्मत रेजी करने के बाद कत्ल कर दिया गया। उसके जिस्म को छन्नी छन्नी कर दिया गया, उसके जिस्म के पार्ट्स को अलग अलग कर दिया गया। आज ये सिविल डिफेंस में काम करने वाले जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्के असमली मंडल के मुकाम पर वाक़ई मोड़ताल पुलिस स्टेशन की अहाते में एसआई सुरेश की ज़र निगरानी में पुलिस मुलाजमिन ने गणेश त्यौहार तकारीब के पेश नज़र दीगर मौज़ूआत से वाबस्ता अवामी नुमाइंदे व दीगर बरादर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्के असमली मंडल के मुकाम पर वाक़ई मोड़ताल पुलिस स्टेशन के अहाते में एसआई सुरेश की ज़र निगरानी में पुलिस मुलाजमिन ने गणेश त्यौहार के पेश नज़र दीगर मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों व दीगर बरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ इस इजलास का मकसद त्योहारों को अमन व अमान के साथ मनाने और अवाम को तमाम सहूलियत फराहम करना है, जिससे अवाम को त्योहारों में कोई मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। इन्होंने कहा कि पुरअमन माहौल में गणेश त्यौहार की तकरीबात का इनेकाद किया जा सके, सड़कों, बिजली, लाइटिंग सिस्टम की मरम्मत को मुमकिन बनाया जाए। इन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना वायरस की वजह से तमाम त्योहारों को सादगी से मुनाकिद किया गया था। अब चूंकि कोरोना मामलात में काफी हद तक काबू पा लिया गया है, इसलिए हुकूमत ने तमाम पाबंदियों को खत्म कर दिया है और तालीमी इदारों को भी खोल दिया है। इसलिए तमाम अवाम हुकूमत जन्म से फराहम करदा कोविड-19 उसूल व ज़वाबित पर अमलावरी करते हुए गणेश त्यौहार की तकरीबात मनाने का इंकशाफ किया। बारिश के पानी की निकासी के लिए हर मुमकिन इक़दाम लिए जाएंगे। रवान साल के हालात को मद्देनजर रखते हुए वसी पैमाने पर तैयारी की जाएगी। रुकने असम्बली बीगाला का बारिश मुतासरा इलाकों का हंगामी दौरा व शदीद बारिश को मद्देनजर रखते हुए अवाम को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने में ग़िज़ा की फराहमी के लिए अहकाम जारी किए। गुज़िश्ता दिनों हुई सैलाबी बारिश शहर के कई इलाकों बिलखुसूस अक़लियती इलाकों पर काफी गहरा असर हुआ, जिसकी इत्तला पर रुकने असम्बली बीगाला खनिज गुप्ता ने हैदराबाद से फिलफुर निजामाबाद पहुंचते हुए गुज़िश्ता शब शहर की बारिश मुतासर इलाकों का एडिशनल कलेक्टर व इंचार्ज बल्दी कमिश्नर चित्रा मिश्रा, मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान के हमरा दौरा करते हुए पानी जमा होने की वजूहात का जायजा हासिल किया और बल्दिया ओहदेदारों को पानी की निकासी के लिए मुकम्मल तौर पर राय अमली तैयार करने की हिदायत जारी की। इसी तरह मजीद शदीद से बारिश होने पर अवाम को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के इक़दाम करने व इनके लिए ग़िज़ा की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी की। इस मौके पर इन्होंने शहर के तमाम इलाकों का बिलाल खास सियासी जमात का दौरा किया और कहा कि अवाम की सहूलत के लिए गुज़िश्ता 6 सालों में काफी वसी पैमाने पर बजट की फ्राहमी की गई है, जिसके सबब कई इलाकों में बनिस्बत क़ब्ल के बारिश का पानी कम दाखिल हो, लेकिन इसको और भी वसी पैमाने पर तैयार करते हुए बारिश की पानी की निकासी अमल में लाई जा सके। इस मौके पर टीआरएस सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, टीआरएस अक़लियती सेल सदर इमरान शहजाद, बबलू खान, मजलिस कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, एजाज हुसैन, मोहम्मद नसीर, सैयद रफ़ीउद्दीन, अली बागबान, हारून खान, समीर, मौन कॉर्पोरेटर शहबाज अहमद, अरशद पाशा, टीआरएस कैद व साबिक़ा कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान, मोहम्मद फयाज, मोहम्मद अमर, जफर खान, सनाउल्ला, मुजाहिद अली बब्बू दीगर मौजूद थे। हमारे मेयर, हमारे कमिश्नर, सारे म्यूनसिपल स्टाफ रोड पे जाके और जेसीबी लेके जहाँ पे भी पानी रखा हुआ है उसका पूरा जाने के रास्ता बनाएं। और भोजन रोड में मैं दौरा कर रहा हूँ सारे ऑफिसर्स को लेके, लेकिन अभी तो सिचुएशन कंट्रोल में है। 2-3 जगह बेंगल नगर, पेटर कॉलोनी और जैसे नागारम एरियाज पे है, वहाँ पे पहाड़ों से पानी जैसे आया, वहाँ पे कुछ लोगों को तकलीफ हुआ, मुझे पता चला है।
और गवर्नमेंट के तरफ से हम सारा इंतज़ाम हमने किया है कि अगर ज़्यादा बारिश आएंगे तो वो जो नीचे में लोग हैं उनको स्कूल में या फंक्शन हॉल में शिफ्ट किया जाएगा और खाने का भी इंतज़ाम किया जाएगा। उसमें कोई डरने की ज़रूरत भी नहीं है। आज सुबह से ही निज़ामाबाद के हालात को देखते हुए सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर बलाला साहब ने हमें फ़ोन किया और पब्लिक के बीच में जहाँ भी प्रॉब्लम्स है उसमें पब्लिक के बीच में रह के पब्लिक के काम करने के लिए अपने अपने वार्डों में जाने को हर कारपोरेटर को हिदायत दी। उसी निस्बत से हम लोगों ने एक सुबह से ही आवाम के बीच में रहते हुए जहाँ से पानी का प्रॉब्लम आ रहा था उसको कहाँ से डाइवर्ट कर सकते, कहाँ से निकासी पानी की निकासी बेहतर हो सकती, उस सिलसिले में मैडम कमिश्नर जो अभी डिप्टी कलेक्टर कमिश्नर है उनको और कलेक्टर साहब को भी लाके डिवीज़न 12 में और यहाँ पर डिवीज़न 29 में तमाम ही जहाँ पर पानी का प्रॉब्लम था वहाँ बताए और पानी की निकासी के लिए भी एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया। उसी दरमियान में कट्टा टूटने की वजह से कलेक्टर साहब आए। उसी दरमियान उस लोगों को देखते हुए हमने कलेक्टर साहब से कहा कि क्योंकि यहाँ के लोग सुबह रात में खाना नहीं पकाए और तो खाने का इंतज़ाम भी वो ज़ोरों पे चल रहा है अपने अपने डिवीज़नों में कारपोरेटर और RIs की निगरानी में। इसी दरमियान अभी रात में हमारे MLA साहब भी हैदराबाद से पहुँचे और उन्होंने भी ये हम जहाँ ठहरे हुए वो कलवट का जायज़ा लिया। ये भी कलवट बहुत अहम है क्योंकि 3 जगहों से यहाँ पर पानी आता है। इस वजह से पानी का लोड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर पानी ज़्यादा ठहर रहा है। रेंजर मंडल के कंदकुर्ती मुस्तकिल पर वाक़ई गोदावरी नदी के बालासती पर मौजूद सीताराम आश्रम में रात के औकात कार से होने वाली शदीद बारिश के तहत ज़ेरियाब होने के बायस फंसे हुए 3 अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस मुलाजमीन व रेवेन्यू तहसीलदार की जानिब से हिफाजती इक़दाम किए गए। रेंजर मंडल के कंदकुर्ती मुस्तकिल पर वाक़ई गोदावरी नदी के बालाई सतह पर मौजूद सीताराम आश्रम में 3 अशख़ास 6 गायों के साथ फंस जाने की हासिल करदे इत्तला के तहत पुलिस मुलाजमीन रेवेन्यू इंतजामिया ने फौरी मौके वारदात पर पहुंचकर फंसे हुए 3 अफराद व गायों तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हिफाजती इक़दाम शुरू किए गए। गुज़िश्ता 2-3 यौम से होने वाली शदीद बारिश के तहत गोदावरी नदी में भारी इन्फ्लो आ जाने की बिना पर कंदकुर्ती के पास वाक़ई पुष्कर घाट तक पानी के तेज बहाव में इजाफा होने पर सीताराम आश्रम ज़ेरियाब हो जाने के बायस इसमें मुक़ीम 3 अफराद अपनी जान की हिफाजत के लिए बिल्डिंग की इमारत पर चढ़ गए। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के हमरा बालकोंडा मंडल के नागापुर में वाक़ई श्री राम सागर प्रोजेक्ट बैक वाटर में मछलियों के बच्चों की ट्राई अमल में लाई गई। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के हमरा बालकोंडा मंडल के नागापुर में वाक़ई श्री राम सागर प्रोजेक्ट बैक वाटर में मछलियों के बच्चों की ट्राई अमल में लाई। बाद ऐसा इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर KCR के अहकामात के मुताबिक माहिरों के अफराद खानदान की माली हालत को मुस्तहकम करने के मकसद के तहत तालाब कुंटा रिजर्वायर पर मुनसिर माहिर तबके को तरक्की फराहम करने के लिए मुफ्त मछलियों की फराहमी अमल में लाने का इंकशाफ किया। అనేక కార్యక్రమాల్లో చేప పిల్లల ఉచిత పంపిణీ కార్యక్రమం కూడా ఒకటి। గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి మరి బెస్త కులం వారు ఆర్థికంగా మెరుగుపడాలి, మధ్య దళారుల చేతిలో మోసపోవద్దు, చెరువులు కుంటలు రిజర్వాయర్లు వాటి మీద పెత్తనం వారికే ఉండాలి, వారే సొంతంగా చేప పిల్లలు వేసుకొని వారు ఆ చేప పిల్లలు ఉచితంగా ఇవ్వడమే కాకుండా వారికి నెట్స్ కావచ్చు, మోపెడ్స్ కావచ్చు, ట్రాలీలు కావచ్చు, ఇట్లా ఫ్రీజర్లు కావచ్చు, అనేక రకాలుగా వారికి సహాయం చేయాలి, వారే మార్కెటింగ్। जिला निजामाबाद बालगुंडा खैर समरी मंडल के मुकाम पर वाक़ई हॉल में महकमा रेवेन्यू तहसीलदार श्रीधर की ज़ेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तहक़ीन में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। जिला निजामाबाद बालगुंडा खैर समरी मंडल के मुकाम पर मुनाक़िद इजलास में महकमा रेवेन्यू तहसीलदार श्रीधर के ज़ेर निगरानी में MP शिवलिंगु श्रीनिवास की सदारत में अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तहक़ीन में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ZPDC बदम रवि, मंडल TRS पार्टी सदर इलैया, वाइस MP श्रीनिवास व मंडल को ऑप्शन मेंबर इम्तियाज ने शिरकत की। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अफराद, खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कियों की शादी के लिए हुकूमत तेलंगाना ने 1,116 रुपये रकम इमदाद पेश करके गरीब वालिदैन को राहत पहुंचाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में MPDO श्रीनिवास रेड्डी, मंडल सरपंच भोगा धरानी आनंद, देवन्ना, गड़म चिन्ना रेड्डी व दीगर ने शिरकत की।
బాగా అందరికి వస్తున్నాయి పింఛన్ ఇప్పుడు 50 సంవత్సరాలకు కూడా వస్తున్నాయి అంటే మన ఇంట్లో మన పాలనలో కూడా 500-1000 రూపాయల కట్నం పెడతారు मौसरा मंडल के मुकाम पर मुनक़िदा दलित व गिरिजन तबक़ात की इज्जत व नफ्स पर मुबनी प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बांसवाड़ा हलक़े के इंचार्ज कासुरा बलराज ने की शिरकत। मौसरा मंडल के मुकाम पर मुनक़िदा दलित व गिरिजन तबक़ात की इज्जत नफ्स पर मुबनी प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बांसवाड़ा हलक़े के इंचार्ज कासुरा बलराज ने शिरकत करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR दलित को वज़ीर आला बनाने, दलितों को 3 एकड़ अराजी देने का वादा करके मुकर गए और दलितों गिरिजन को देने वाली 70,000 एकड़ अराजी पर प्रोजेक्ट के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले कर देने का इज़हार करते हुए कहा कि दलित बंधु स्कीम को न सिर्फ हुजूराबाद बल्कि रियासत में मुकीम हर दलित को दलित बंधु स्कीम से फायदा पहुंचाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में जिला कामरेडी माइनॉरिटी सेल सदर अब्दुल खालिद, मौसरा मंडल कांग्रेस पार्टी सदर लक्ष्मण, किसान खेत मंडल सदर टोटराजू, यूथ कांग्रेस मंडल सदर प्रवीण गौड़, साबिका MPDC किशन रेड्डी, सीनियर कायदीन हरिनारायण, विश्वनाथ, श्रीनिवास गौड़, जलील, गंगाराम, गोपाल रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। बारिश मुतासरा नशबी इलाकों का निज़ामाबाद रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने पैदल दौरा करते हुए मुतासरा अवाम व कायदीन से बात करते हुए मसाइल से की वाकिफियत हासिल। रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने आज बारिश से मुतासर इलाकों का महकमा बल्दिया के अहदेदारों के हमरा पैदल दौरा करते हुए नशीबी इलाकों से आने वाले पानी की निकासी के लिए राह अमली तैयार करने के लिए शहर के बल डिवीजन 10, 11, 12 और 13 का दौरा किया। इस तरह निजाम सागर किनाल, बड़ी नहर का शहर का तमाम कॉर्पोरेटर्स और डिप्टी मेयर के हमरा जायजा हासिल किया। वाज़ेह रहे कि इस पेशे के टूटने के सबब ही शहर के इलाका बौद्धन रोड व CM रोड व दीगर इलाकों में पानी जमा हुआ था। इस मौके पर इन्होंने अवाम व कायदीन से बात करते हुए मसाइल से वाकिफियत हासिल की और अहदेदारों को कई हिदायत जारी की। इस मौके पर TRS कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, बबलू खान, TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, सदर मजलिस शकील फाजिल, कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुन्नवर अली, एजाज हुसैन, हारून खान, माजिद सिद्दीकी, मीर इरशाद अली समीर, सैयद जकीउद्दीन, मौन कॉर्पोरेटर अरशद पाशा, शहबाज व दीगर मौजूद थे। मेरा सलाम। जो कल ज़्यादा बारिश की वजह से पहाड़ों में से जो पानी आया, कुछ एरिया में नागारम में खासकर ड्राइवर्स कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी, वेंगलराव नगर, धर्मपुरी हिल्स, बाबन साहब पहाड़ी और भारत रानी कॉलोनी, ये एरिया में जो पानी आया हमको पता चला कि कुछ घरों में भी पानी गया। इसीलिए कल पूरे ऑफिसर्स कलेक्टर से लेके एडिशनल कलेक्टर, कमिश्नर सभी लोग फील्ड में थे और जैसे ही मुझे पता चला मैं आके हैदराबाद दौड़ के आ गया हूँ। और कल रात में 11, साढ़े 11 बजे तक पूरा एरियाज़ में बोधन रोड में, चंद्रशेखर कॉलोनी में हम लोग घूमे थे और पूरा देख चुके हैं। और ऑफिसर्स, तमाम ऑफिसर्स फील्ड में रह के जहाँ जहाँ पे भी कुछ तकलीफ था उस एरिया में रोड्स की कटिंग, अंडरग्राउंड मतलब ड्रेनेज के क्लियरेंस, ये सारा करके पब्लिक का फैसिलिटीज किया गया। और आज सुबह से भी हम लोग नागारम एरिया में घूम रहे हैं। यहाँ पे आज बारिश नहीं है, मौसम अच्छा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो जो डैमेज हुआ उसको ज़रूर हम रिपेयर करेंगे। अगर आगे आजकल में अगर बारिश भी आएंगे उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग रेडी है। स्कूल्स के फंक्शन हॉल्स के इंतज़ाम किया गया, गरीब लोगों को खाने का भी इंतज़ाम किया गया। मैं अपने तरफ से भी लोगों को खाने का इंतज़ाम किया हूँ, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनके भी अगर घर में पानी आता है, आजू बाजू में जो फंक्शन हॉल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स जो गवर्नमेंट ने अरेंज किया है वहाँ पे आप जा सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ पे खाना भी मिलेगा। और किसी के घर में खाने का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, वहाँ पे मेरे भी गाड़ियाँ पहुँचेंगे, वहाँ पे खाने भी आपको मिलेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, आपके साथ हम हैं। और यहाँ पे बारिश आने का तो मौसम ऐसा नहीं लग रहा, अगर आएंगे भी तो हम पूरा तैयारी के साथ रेडी है। खुदाफिज, जय तेलंगाना। अक़लियती इलाक़े गुज़िश्ता 30 सालों से मसाइल के अंबार में तब्दील, हर बारिश में अहदेदारान की जानिब से वादे लेकिन अमल कुछ नहीं। कांग्रेस क़ैद ज़िया अहमद, इन्होंने साबिक़ा कांग्रेस वज़ीर शब्बीर अली की हिदायत पर जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। कांग्रेस साबिक़ा रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर आज निज़ामाबाद कांग्रेस हरकती क़ैद ज़िया अहमद ने जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए बारिश के सबब अक़लियती इलाक़ों में गुज़िश्ता 30 सालों से पैदा होने वाले
मसाइल से वाकिफियत करते हुए इनके हल के लिए मुख्तलिफ मशवरे दिए और कहा कि महकमा बल्दिया की जानिब से जो नालियां तामीर की जा रही हैं इसमें सही तौर पर ठहरान न होने के सबब इससे पानी की निकासी नहीं बल्कि मच्छरों की अफजाइश हो रही है और इन मसाइल के हल के लिए एक राय हमले तैयार करने का मुतालबा किया, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। आज 8 सितंबर को जो 7 सितंबर को पानी सारे निज़ामाबाद में पानी पड़कर जो अहमदपुरा कॉलोनी में और आपके धर्मपुरी हिल, बाबानसा पहाड़ी, हिला बोधन रोड, ये पूरे जो पानी पड़कर नदी की शक्ल में जो बदल गया था, उसके लिए मैं कल जो है सो शब्बीर साहब, जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब के पास पहुंचा कि निज़ामाबाद माइनॉरिटी बिलखुसूस अहमदपुरा कॉलोनी और बोधन रोड और धर्मपुरी हिल के बारे में उनको तफसीलात बताया। तो तफसीलात को मद्देनज़र रखते हुए शब्बीर साहब जो है तो निज़ामाबाद कलेक्टर साहब से बात करें, फ़ोन पे बात करके बताए कि रब्ता करो, मैं मोहम्मद ज़िया को भेज रहा हूँ। और शब्बीर साहब विजिटिंग कार्ड दिए और बताया कि जाके इनको मेमो दियो। आज मैं मेमोरेंडम टाइप करके लाया, पूरा लाके कलेक्टर साहब को बताया कि अहमदपुरा कॉलोनी में रहमानिया मस्जिद, नसीर चौरस्ते से जो है सो आपके अहमदपुरा एक मीनार मस्जिद तक जो पानी जमा हो जा रहा और अहली हदीस में जो पानी जमा हो गया था, कल मिंबर तक पानी आ गया था, उसके फ़ोटोज़ भी बताया साहब को और घरों के फ़ोटोज़ भी लेके बताया। तो कलेक्टर साहब तवक्कुन दिए कि जो कलवटें बनाए गए हैं, जो चारों तरफ से कलवट को उठा के विदाउट वाटर लेवल जो सो काम किया गया, जिसमें म्यूनसिपाल्टी जो काम करी विदाउट इंजीनियरिंग वर्क, फेल्यूर वर्क है वो कलेक्टर साहब को पूरा मैं तशरीह करा। कलेक्टर साहब आज तवक्कुन दिए कि जुमा के दिन वो हमको इन्फॉर्म करेंगे और वो साइट पे विज़िट करके उसका प्रॉब्लम हमका हल करने के लिए तवक्कुन दिए सो है। और कन्वर्ट होके भी जो है सो कॉलोनी में आ जा रहा, उसके ताल्लुक़ से बताया हूँ कलेक्टर साहब को, उसके ताल्लुक़ से भी कलेक्टर साहब तवक्कुन दिए कि पानी का मसले का जल्द से जल्द मैं हल करूँगा बोल के बताया। इंशाल्लाह कल या परसों कलेक्टर साहब की विज़िट होंगी, वो विज़िट के लिए हमको इन्फॉर्म करके आते बोल के बोले कलेक्टर साहब। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला ने अर्बन पार्क को अवाम के सैर तफरीह का मरकज करार दिया। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला कनिष्क गुप्ता ने शहर का दौरा करते हुए अर्बन पार्क का जायजा लिया और कहा कि अवाम को फुर्सत के लम्हात गुजारने के लिए अर्बन पार्क में कई सहूलतें फराहम होने की बिना पर अवाम पुरसुकून लम्हात गुजारते हुए लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। उन्होंने अर्बन पार्क को अवाम के सैर तफरीह का मरकज करार दिया। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला ने तूफानी बारिश से मुतासर मकामात का जायजा लेते हुए गुरबा में ग़िज़ा की तकसीम अमल में लाई गई। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला कनिष्क गुप्ता ने गुज़श्ता रात के औक़ात का अर्से होने वाली शदीद बारिश के बायस मुतासर मकामात व नशबी इलाके जैसे चंद्रशेखर कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी, धर्मपुरी हिल्स व दीगर मकामात पर सरसरी तौर पर जायजा लेते हुए मुतासर मकामात पर मौजूद अवाम को ग़िज़ा की तकसीम अमल में लाई गई। कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर की नुमाइंदगी पर रुकन असम्बली बीगाला ने डिवीजन 12 का दौरा किया, जिस पर कॉर्पोरेटर डिवीजन के तमाम मसाइल से वाकिफियत हासिल करवाई। गुज़श्ता दौरों से हो रही तूफानी बारिश के सबब कई अक़लियती इलाके बारिश के पानी के ज़रियाब आ गए, जिसमें डिवीजन 12 के मौजन कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी मौजूद है। इसकी इत्तला मिलते ही मुकामी मजलिस कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने डिवीजन का दौरा करते हुए महकमा बल्दिया के अहदेदारों की मदद से पानी की मुंतकिली JCB के जरिए अमल में रही और गरीब खानदानों में खाने के पैकेट्स की तकसीम की गई। आज रुकन असम्बली बीगाला कनिष्क गुप्ता ने डिवीज़न 12 का तफसीली दौरा करते हुए तमाम डिवीज़न के मसाइल से वाकिफियत हासिल की, जिस पर कॉर्पोरेटर इरशाद अली समीर ने बताया कि पहाड़ों के दरमियान में आबाद है और हर बारिश के दौरान पहाड़ों का पानी गरीब अवाम के घरों में दाखिल हो जाता है और इसकी निकासी के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है, जिसकी वजह से गरीब अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्होंने बताया कि डिवीज़न में काफ़ी ड्राइन की तामीर काम बाकी है। इस कामों को करवाते हुए गरीब अवाम को बारिश के पानी से राहत पहुँचाने की इन्होंने बात कही। इस मौके पर तमाम ही मजलिस कायदीन, TRS कायदीन मौजूद थे। बारिश मुतासर इलाकों में जिला कलेक्टर की हिदायत पर डिवीज़न 32 और 33 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद व मोहम्मद मुस्तहसिन के हाथों खाने के पैकेट्स की तकसीम। बारिश मुतासरा इलाकों में ज़िले कलेक्टर की हिदायत पर
ग़िज़ा की तैयारी के लिए डिवीज़न नंबर 32 और 33, डिवीज़न नंबर 32 और 33 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर रियाज अहमद व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर डिवीज़न नंबर 33 मोहम्मद मुस्तहसिन की क़यादत में शहर के खानगी फंक्शन हॉल में ग़िज़ा की तैयारी अमल में लाते हुए गुज़िश्ता शब घर घर तकसीम की गई। इस मौके पर इन्होंने बारिश मुतासिरा इलाकों में दौरा करते हुए आवाम के हालात का जायज़ा लिया और इनमें ग़िज़ाई खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए महकमे बल्दिया व रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की क़यादत पर इक़दाम लिए जा रहे हैं और इन मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जिला कलेक्टर पुलिस कमिश्नर की ज़ेर निगरानी अमन कमेटी का इजलास इनेकाद, अमन की बरकरारी के लिए अवाम को ताउन करने की अपील। शहर निजामाबाद गंगा जमनी तहजीब की एक जिंदा जावेद मिसाल। यहाँ पर हर त्यौहार का हर कोई मोहब्बत के साथ मनाता है, लेकिन मौजूदा दौर में महकमा पुलिस की चौकसी भी जरूरी। डिप्टी में रिदिस खान का खिताब। गणेश त्यौहार के मद्देनजर आज जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की सदारत में जिला प्रगति भवन में अमन कमेटी इजलास अमल में लाया गया, जिसमें तमाम सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने शिरकत करते हुए अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। शहर निजामाबाद इसकी एक बड़ी मिसाल है। यहाँ पर ईद और त्यौहार हर कोई मिलकर मनाते हैं और हर बार गणेश त्यौहार का रास्ता अक़लियती इलाकों से अमन के साथ गुजरता है, जो एकजहती की एक बड़ी मिसाल है। इस तरह जिला कलेक्टर पुलिस कमिश्नर ने कायदीन के ख्यालात मशवरे को समाअत करते हुए इनसे अपील की कि वो महकमा पुलिस के साथ ताउन करें और किसी भी नागाहनी वाक़े पर पहले महकमा पुलिस से राब्ता करने की हिदायत दी। इस इजलास में डिप्टी में रिदिस खान, शहरी सदर मजलिस शकील फाजिल, कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, एजाज हुसैन, मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद नसीर, अफसर बेग, रियाज अहमद, मोहम्मद मुकीम, एम सलीम, मोहम्मद मुस्तहसिन, TRS कॉरपोरेटर बबलू खान, सदर जमीत हाफिज लई खान, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, MPJ कायदीन व दीगर मौजूद थे। निजामाबाद अमन का गहवारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का फरोग। निजामाबाद बहुत अच्छा पीसफुल एरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह 40-50 साल से ऐसा कोई काम नहीं हुआ। कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है, जो रथ जाता उसमें 4 मसाजिद है, एक कचिया मस्जिद आदि और एक खादरी मस्जिद, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, मदीना मस्जिद। वहाँ पुलिस टिकट ज़्यादा रखते हुए कैमरे लगा के, और एक गौतम नगर में भी एक मस्जिद है, बहुत से आजम मस्जिद हो गई, वहाँ पे पुलिस टिकट लगा के कैमरे वगैरह लगा के तो पीसफुल काम हो जाएगा। कैमरे वगैरह हर चीज़ वहाँ पे इंतज़ाम करके पुलिस टिकट का वगैरह, और ज़रा अजान के टाइम पे भी ज़रा शोरगुल नहीं हुआ समझो तो सब इंशाल्लाह पीसफुल काम हो जाएगा। हमारी तरफ से जो भी ताउन करना है इंशाल्लाह बेशक उनके त्यौहार में करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। कॉरपोरेटर हारून खान की नुमाइंदगी पर रुकन असम्बली बिगाला की डिवीजन 13 में तफसीली दौरा करते हुए मसाइल से की वाकिफियत और जल्द अज जल्द हल करने का दिया तयक़ुन। गुज़िश्ता रोज़ हो रही बारिश के सबब अक़लियती इलाका डिवीज़न 13 में अवाम को काफ़ी मसाइल दरपेश थे, जिस पर कॉरपोरेटर हारून खान ने डिवीज़न का दौरा करते हुए अवाम के मसाइल को गुज़िश्ता रोज़ ही हल करवाया था, लेकिन इस मसाइल को मुकम्मल तौर पर हल करवाने की गर्ज से इन्होंने रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता से नुमाइंदगी की थी, जिस पर आज रुकन असम्बली बिगाला ने इनके डिवीज़न का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर हारून खान ने बताया कि इनका डिवीजन पहाड़ों के दरमियान मौजूद है और बारिश के सबब पहाड़ों का पानी अवाम के घरों से होता हुआ करीबी नहर में दाखिल होता है, जिसकी वजह से यहाँ के अवाम को काफ़ी मसाइल दरपेश है। इन्होंने बताया कि इस डिवीज़न को भारी फंड्स की ज़रूरत है ताकि ड्राइन की तामीर करवाते हुए अवाम को राहत फ्राहम की जाए। इस मौके पर रुकन असम्बली ने अपने तयक़ुन दिया कि वो खुसूसी तौर पर डिवीज़न की तरक्की के लिए काम करेंगे और अवाम के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस मौके पर तमाम मजलिस कायदीन, TRS कायदीन मौजूद थे। नंदीपेट मंडल बरकतपुरा कॉलोनी में मुकीम रफीक खान के 3 साल से अलील रहने की मुकामी नायब सरपंच वासवी रामचंद्र वार्ड मेंबर तिरुपति ने इतला हासिल करके इनकी रहायशगाह पहुंचकर नकद रकम किया हवाले। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ई बरकतपुर कॉलोनी में मुकीम रफीक खान गुज़िश्ता 3 साल से नासाज तबीयत की बाइस तकलीफ में मुब्तला होने की मुकामी नायब सरपंच वासवी रामचंद्र वार्ड मेंबर तिरुपति ने इतला हासिल करके फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए इनके मकान पर पहुंचकर इयादत करते हुए नकदी रकम इमदाद फराहम की और उन्हें आर्मूर रुकन असम्बली POC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी की तौसत से चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से
इलाज व मुआलजे के तौर पर अखराजात की अदायगी के लिए CMRF चेक्स को मंजूरी अमल में लाने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा वार्ड मेंबरान शेख पाशा, TRS नौजवान खैर सैद इमरान, मंडल मुस्लिम माइनॉरिटी सेक्रेटरी रफीक व दीगर मौजूद थे। ఆరో వాడు మరి గ్రామ పంచాయతీకి నందిపేట గ్రామ పంచాయతీలో లేదా వాళ్ళకి సమస్యలు ఉన్నాయా? పొద్దున్న నుండి ఎన్నిసార్లు వాళ్ళకి ఫోన్లు చేసినా కానీ వాళ్ళ సమస్య ఏంటో వాళ్ళు గ్రూప్లలో పెట్టి వాళ్ళ సమస్య ఎప్పుకున్నా కానీ ఇంతవరకు స్పందించలేదు. వాళ్ళ ఇళ్లలోకి వెళ్ళి చూస్తే వాటర్ నీళ్ళు అనేవి వాళ్ళ ఇళ్లలోకి వచ్చినాయి. నీళ్ళే కాదు, నీళ్ళతో పాటు పాములు కూడా వస్తున్నాయి. दुनिया की परेशानी हो रही, हाँ गटेरा नहीं है, क्या नहीं है, हाँ दुनिया की मुसीबत हो रही, हमारे मच्छरों से दुनिया का परेशान हो जा रहे हम बहुत से दुनिया का पानी ठहर जा रहा, घर में आ रहा हमारे, तो सुनने को राजी नहीं है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की 2 साला मियाद कामयाबी के साथ मुकम्मल करने पर रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। बारिश मुतासरा किसानों को इनका हक दिया जाएगा, बोधन रुकने असेंबली शकील आमिर। इन्होंने बोधन का दौरा करते हुए हालात का लिया जायजा व ओहदेदारों को दी कई हिदायतें। रुकने खानसाज कौंसिल MLC के कविता की जानिब से बारिश मुतासरा अवामी ग़िज़ा व ब्लैंकेट्स की ZP चेयरमैन के हाथों तकसीम। अर्बन रुकने असेंबली बेगालागंज गुप्ता का दौरा निजामाबाद व बारिश की पानी की निकासी के लिए शहर का दौरा करते हुए राह अमली तैयार व बारिश मुतासरा अवाम में की ग़िज़ा की तकसीम। गणेश त्यौहार के मद्देनजर जिला कलेक्टर पुलिस कमिश्नर की क़यादत में अमन कमेटी इजलास का इनेकाद, मुख्तलिफ सियासी समाजी मजहबी कायदीन की शिरकत मसाइल से करवाया वाकिफ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।